नमस्कार दोस्तों, विशाल एपिक्स में मैं डॉक्टर विशाल शिवरे आप सभी का सहृदय से स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम बात करेंगे एक ऐसी पुस्तक की जो बहुत ही महान पुस्तक है। दोस्तों, हम बात कर रहे हैं बेताल पंचविंशति की। इस बेताल पंचविंशति की ये मेरे पास ये पंडित दामोदर झा की बुक है, चौखंबा विद्याभवन वाराणसी की। बेताल पंचविंशति का अर्थ है बेताल 25, हिंदी में हम इसको बेताल 25 कहते हैं। यानी नाम से स्पष्ट है कि इसमें 25 कहानियों से संबंधित कथाएं हैं। तो दोस्तों, 25 कहानियाँ, ये 25 कहानियाँ नहीं हैं, ये वो कहानियाँ हैं, ये वो बातें हैं जो हर किसी के जीवन में कहीं ना कहीं घटित हो रहा है, उसको एक दिशा प्रदान करने वाली ये कहानियाँ हैं। मात्र कहानियाँ समझने की इसको भूल ना करें। दोस्तों, आज मैं इस किताब का पूरा फुल रिव्यू करने वाला हूँ कि इस किताब को पढ़ना क्यों आवश्यक है, क्यों मैंने इस किताब के लिए रिकमेंड किया। तो दोस्तों, शुरू से लेकर आखिरी तक इस वीडियो में बने रहिएगा। आपको बहुत सारी ऐसी बातें हैं जो आपको इस पुस्तक के विषय में बताऊंगा। कोई भी व्यक्ति इन कहानियों से अनभिज्ञ नहीं है। हमने टीवी सीरियल के माध्यम से विक्रम बेताल जो सीरियल आता था कवि रामानंद सागर का, जो मैंने भी देखा है, आप लोगों ने भी बहुत समय पहले देखा होगा, वही कहानियाँ इस बेताल पंचविंशति में हैं। लेकिन दोस्तों, आपको शायद ये नहीं पता कि वो जो कहानियाँ दिखाई गई थी, वो कथाएं दिखाई गई थी, वह कहानियों में थोड़ी सी एडिटिंग थी और कुछ कहानियाँ इस बेताल पंचविंशति से मेल खाती हैं और कुछ नहीं खाती हैं। बहुत सारे अलग अलग कथाएँ हैं। और दोस्तों, सबसे अंतिम कहानी है जिसमें विक्रम बिल्कुल चुप हो गए थे, जिसका जवाब नहीं दे पाए थे, वह अंतिम कहानी को उस विक्रम बेताल नाम के सीरियल में नहीं दिखाया गया। ये तो एक साधारण बात हो गई। दोस्तों, अब मैं बात करूंगा आपसे इस बेताल पंचविंशति के इतिहास के विषय में कि आखिर इस बुक का प्रादुर्भाव कैसे हुआ, कैसे ये किताब आई, कहाँ से आई, इसको किसने लिखा, इस विषय में थोड़ी सी आपको ब्रीफ नॉलेज देता हूँ। तो दोस्तों, बेताल पंचविंशति की कथाएँ यानी बेताल 25 की कथाएँ जो हैं वो विक्रम के न्याय सम्मत स्तर को बताती है कि वो न्याय संबंधित क्या क्या बातें विक्रम ने बेताल को बताई। तो उस विषय पे ये बुक आधारित है। इस बुक के रचयिता बेताल भट्टराव थे, जो कि विक्रम के 9 रत्नों में से एक थे। ऐसा हमको अक्सर कई किताबों में लिखा हुआ मिलता है। अब बेताल भट्टराव से स्पष्ट एक ये संकेत ही मिलता है कि उनका नाम बेताल भट्टराव क्यों था। क्या ये बेताल नहीं लिखी हैं? ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं जो अभी भी रहस्यात्मक रूप से बनी हुई हैं, जिसका आंसर मुझे मिल नहीं पाया कि ये किताब बेताल द्वारा ही लिखी गई थी या फिर बेताल भट्टराव के द्वारा। ये तो एक भ्रांति वाली बात हो गई। इसके बाद आगे अगर इतिहास में जाएंगे और अगर आगे पढ़ेंगे तो इसमें इसकी रचना 795 ईसा पूर्व राजा सातवाहन के मंत्री गढ़गाम द्वारा वृहत कथा के नाम से इसका प्रादुर्भाव हुआ था। उसमें लगभग 7 लाख छंदों में इस कथा का वर्णन मिलता है। लेकिन दोस्तों, दुर्भाग्यवश आने वाले समय में ये जो बृहत कथा थी बहुत समय से लिप्त होती चली गई। आज हमें कोई भी अंश आज की डेट में नहीं मिलता। लेकिन आने वाले समय में कश्मीर के महाकवि सोमदत्त भट्टराव ने इसको कथा सरित सागर में कहानियों के माध्यम से एक चैप्टर में लिखा। कथा सरित सागर, मेरे पास ये कथा सरित सागर भी है। इसके अंदर कई कथाओं का वर्णन मिलता है। इसके अष्टम तरंग में बेताल 25 का वर्णन आपको मिलेगा। यह किताब मेरे पास 3 खंडों में अवेलेबल है, लेकिन आज की डेट में ये किताब आउट ऑफ प्रिंट हो चुकी है। मैंने नेट पे ढूंढने की कोशिश की पर मेरे को इसकी किताब का उल्लेख नहीं मिला। जो भी मिला किसी और भाषा में मिला, कुछ इंग्लिश में है, कुछ तमिल में है, ऐसे कई तरह की किताबें मेरे को मिली। ये आउट ऑफ प्रिंट हो चुकी है। ये मेरे पास बहुत पुराना एडिशन है। ये पटना का बिहार राष्ट्र भात परिषद पटना का एडिशन मेरे पास है। दोस्तों, इसके बाद बेताल 25 की एक ऐसी बात बता रहा हूँ जो आपको शायद कहीं भी इंटरनेट पे मिलेगी ना कहीं इसके बारे में कहीं वर्णन मिलेगा। दोस्तों, सबसे इम्पोर्टेंट बात ये है कि भविष्य पुराण में इसका बेताल 25 का वर्णन मिलता है। ये बात मेरे को कहीं नहीं मिली, लेकिन जब भविष्य पुराण मैंने पढ़ी तो वहाँ मुझे बेताल 25 का रेफरेंस मिला। अब भविष्य पुराण, दोस्तों नाम ही भविष्य पुराण, मेरे पास ये भविष्य पुराण भी है।
ये भविष्य पुराण हिंदी साहित्य सम्मेलन प्रयाग इलाहाबाद का मेरे पास है। इसके अंदर आपका प्रकृति पर्व के खंड के अंतर्गत जब कलयुग के इतिहास समुच्चयों का वर्णन मिलता है लगभग, तो उसमें बेताल पच्चीसी का वर्णन मिलता है कि बेताल नाम का एक भगवान शिव का द्वारपाल जो विक्रम को कई तरह की 25 कहानियाँ सुनाता है, लेकिन इनकी कहानियों में कुछ समानताएं हैं बेताल पच्चीसी से, कुछ विषमताएं भी हैं। तो यहाँ मेरे को रेफरेंस मिला। लेकिन भविष्य पुराण के बारे में अगर बात करें तो ये पुराण महाभारत काल में लिखा गया था, यानी व्यास मुनि के द्वारा। सूत जी ने इस कथा को बोला है, तो ये उनके लिए भविष्य था, हमारे लिए ये भूतकाल हो चुका है। ऐसी कथाएं सारे लगभग हमारे भूतकाल में घटित हो चुकी हैं। तो इसकी क्या रिलेबिलिटी है ये मैं नहीं जानता, लेकिन जो लिखा वो मैंने आपको बता दिया। तो भविष्य पुराण में हमको इसके रेफरेंस मिलता है। तो दोस्तों ये हो गया आपके बेताल पच्चीसी के एक शॉर्ट मैंने आपको इतिहास के विषय में बताया। अब इस किताब के विषय में, इस किताब की बातों के विषय में थोड़ी सी बातें आपको और बताता हूँ कि इस किताब में जो बातें लिखी हैं वो कितनी हमारे जीवन से जुड़ी हुई हैं। दोस्तों सबसे पहला पॉइंट मैं आपको ये बताता हूँ कि किताब जब राजा विक्रम अपने जीवन के सर्वोच्च स्थान पे थे, तब एक साधु उनसे मिलने आता है और साधु उनको हर रोज़ एक फल देता था। उस फल को जब रोज़ देता था तो एक दिन विक्रम ने उस फल को काटा तो उसमें हीरे कई अनमोल रत्न निकले। उन अनमोल रत्नों के वजह से वो फिर से उस साधु से मिला और साधु ने उनसे कहा कि तुम मेरे जगह पे आओ, मैं तुमको बताता हूँ कि मैं तुम्हें ये अनमोल रत्न क्यों भेंट करता था। जब राजा विक्रम उनके पास गए और विक्रम से उन्होंने कहा कि जाकर के शमशान भूमि में जाओ, वहाँ पे एक मुर्दा लटका, उस मुर्दे को मेरे पास लेके आओ। दोस्तों उसकी मंशा सही नहीं थी, वो बलि चढ़ाना चाहता था राजा विक्रम की और उस बेताल को सिद्ध करना चाहता था। अब बेताल के विषय में अगर मैं बताऊँ तो बेताल भगवान शिव का द्वारपाल था। उज्जैन मंदिर में भगवान शिव का द्वारपाल, बहुत बड़ी बात है, उसको योगेश्वर बेताल कहते थे। जब विक्रम मुर्दे के पास गए तब उस मुर्दे के अंदर बेताल ने प्रवेश किया। देखो ध्यान से सुनो, वहाँ उस पेड़ पे कोई भूत नहीं लटका था, सिर्फ एक लाश लटकी थी। उस लाश के अंदर बेताल ने प्रवेश किया। तब जब विक्रम ने उस लाश को उठाया था तब बेताल ने उस लाश में प्रवेश किया, और प्रवेश होने के बाद जब उसने एक एक करके कहानियाँ सुनाना स्टार्ट की और विक्रम की परीक्षा लेना स्टार्ट की कि विक्रम ने हर कहानी का एक उत्तर दिया, और हर कहानी के उत्तर के अंत में जब वो बोलता था तब बेताल वापस उस लाश को लेकर के उस पेड़ पर लटका देता था, वहाँ से लुप्त हो जाता था। ऐसे करके 25 बार किया। 25वीं कहानी ऐसी थी दोस्तों जिसका उत्तर विक्रम नहीं दे पाए। अंत में जब विक्रम को उत्तर नहीं दे पाए तब बेताल अपने सिर्फ उसके सिर को टुकड़े टुकड़े करने की बात बार बार कहने के बाद भी जब विक्रम चुप हो गए तब जाके बेताल ने विक्रम को सच्चाई बताई कि ये जो साधु है वो तेरी बलि चढ़ाना चाहता है। भगवान शिव की आज्ञा से मैं यहाँ आया हूँ और तुमको ये संकेत देता हूँ, तुम उसकी बलि चढ़ा दो। तब राजा विक्रम ने साधु को मूर्ख बनाया और कहा कि राजा कभी झुकता नहीं है, झुकना राजा को आता नहीं है, तो तुम झुक के बताओ। उस बीच में विक्रम ने उसकी बलि चढ़ा दी और बेताल उनको सिद्ध हो गया। बेताल हमेशा उनकी मदद करना, और भगवान शिव के साक्षात दर्शन विक्रम को उन्होंने कराए। उसी वजह से राजा विक्रम की आयु भी बहुत ज़्यादा बढ़ गई, राजा विक्रम का व्यक्तित्व महान हो गया। दोस्तों ये किताब में जो कहानियाँ बताई गई हैं, जिस लास्ट कहानी के बारे में मैंने बताया था, वो लास्ट कहानी क्या है ये आपको तो मैं आखिरी में कभी किसी और वीडियो में आपको मैं अच्छे से बताऊंगा। लेकिन दोस्तों यहाँ पर एक सीख हमको जो मिलती है वो ये है, जो मेरे गुरुजी ने भी कई बार मेरे को कहा इस विषय पे, कि हमेशा शक्ति व्यक्ति को चुनती है, व्यक्ति कभी शक्ति को नहीं चुनता। वो जो अघोरी साधु था उसने ये मंशा रखी कि मैं विक्रम की बलि चढ़ा के बेताल को सिद्ध कर लूँगा, लेकिन शक्ति के दिमाग में कुछ और चल रहा था। उन्होंने उस शक्ति ने विक्रम के माध्यम से साधु की बलि चढ़वा दी और वह शक्ति विक्रम के पास चली गई। तो ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है, जो सीखने को मिलती है कि शक्ति व्यक्ति को चुनती है। व्यक्ति कोई शक्ति को नहीं चुन सकता। व्यक्ति की इतनी औकात ही नहीं है कि शक्ति को चुन सके। जब शक्ति की कृपा होती है तभी शक्ति उसके पास आती है और वह इस शक्ति का उपयोग कर पाता है। और दोस्तों जो कहानियाँ विक्रम बेताल के अंदर का जो लिखी गई हैं वो भी एक एक कहानी इतनी अनमोल है और इतने ज्ञान की बातें हैं उसके अंदर, जिसके बारे में अगर हम कल्पना भी करें तो कल्पना नहीं कर सकते।
विक्रम बेताल में हर तरह की कहानियों में हमको एक ऐसी सीख मिलती है जो बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हमारे जीवन से संबंधित है और हमें ज्ञान की बात बता के जाती है। बेताल को योगेश्वर बेताल कहा जाता है क्योंकि भगवान शिव के द्वारपाल है। हजारों यानी कितने सालों की तपस्या कर भगवान शिव के द्वारपाल बनने का उनको सौभाग्य प्राप्त हुआ। तो अपन उसकी कल्पना भी नहीं कर सकते कि योगेश्वर बेताल क्या थे। वो मात्र एक, हम लोगों ने उनको, आज लोगों ने उनको भूत की संज्ञा दी, पर वो भूत से ज़्यादा भी बहुत कुछ थे और सभी भूतों के स्वामी थे। तो बेताल का होना ही विक्रम के लिए बहुत सौभाग्य की बात थी कि बेताल ने विक्रम को हमेशा धर्म संगत मार्ग पर रखा। राजा विक्रमादित्य के तप का फल था कि बेताल जैसा साथी उनको मिला और भगवान शिव के साक्षात दर्शन उनको मिले। किसी सिंहासन बत्तीसी में तो महाकाली तक के वर्णन का मिलता है कि महाकाली के भी दर्शन बेताल ने उनको कराए थे और महाकाली ने और शिव जी ने दोनों ने उनको दर्शन दिए थे। दोस्तों एक बहुत बड़ी बात है, बहुत जो विक्रम के जीवन में घटी। अगर आप इस बुक को पढ़ें तो आपका जीवन बदल जाएगा। इस बुक को आप कैसे मंगा सकते हैं, इसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, आप वहां से उसको परचेस कर सकते हैं, मंगा सकते हैं। और दोस्तों इस बेताल पच्चीसी की कहानियों को मैं आने वाले वीडियोस में ज़रूर बताऊंगा क्योंकि बहुत रोचक कहानियाँ हैं और हर कहानी से एक सीख होगी, वो मैं आपको आने वाले समय में बताता रहूँगा। तो दोस्तों आपको मेरी दी हुई जानकारी कैसी लगी कृपया कमेंट बॉक्स में बताइएगा और ऐसी ही बहुत सारी किताबों का रिव्यू मैं करता रहूँगा। अब मुझे आज्ञा दीजिए, धन्यवाद।